चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। पंचायत राज चुनाव का बिगुल बज चुका है। कहीं शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, कहीं आवेदन दिए जा रहे हैं। सभी अपनी दावेदारी हाईकमान के पास पेश कर रहे हैं। यहाँ के सांसद कन्हैया जी कटारा को पेश कर रहे हैं। यहाँ के प्रभारी हमारे ताजिम भाई से हम आपको रूबरू करवाए एकता समाचार के माध्यम से। ताजिम भाई, एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर बताइए, आज हमारे यहाँ पंचायत राज चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपके पास जो आवेदन आए और आज का आपके यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसके बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी पंचायत समिति सागवाड़ा कार्यालय में आज हमारे ग्रामीण मंडल 3 पड़ते हैं सागवाड़ा पंचायत समिति में। ग्रामीण मंडल सागवाड़ा, उत्तर मंडल सागवाड़ा और सिद्धनाथ मंडल सागवाड़ा। जैसे ग्रामीण मंडल में हमारे 12 वार्ड हैं, सिद्धनाथ मंडल में 9 वार्ड हैं और उत्तर मंडल में 8 वार्ड हैं। लगभग 100% आवेदन हमारे सभी वार्डों के आ चुके हैं और ये आवेदन हमारे माध्यम से हम हमारे संगठन को पहुँचाएँगे और वहाँ पर ही जो भी, जैसे एक वार्ड से 2 फार्म भी आए, 3 भी आए, 4 भी आए। पहले भी हमारा ही प्रधान था और अभी की जो परिस्थितियाँ हैं, जनता गहलोत सरकार से त्रस्त हो गई है। झूठे वादे उन्होंने जो विधानसभा में किए थे, किसानों के बारे में हो चाहे किसी अन्य के बारे में हो, जैसे किसानों को इतनी बड़ी लालच दी थी। एक तो एजी कनेक्शन वसुंधरा जी की सरकार में 0% बिल आता था और अभी 3000, 4000, 5000 ये एजी कनेक्शन के बिल आ रहे हैं। किसान बहुत ही हताश हो गए, परेशान हो गए और सरकार ने चुनाव के टाइम विधानसभा में जो वादा किया था कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 दिन के अंदर किसानों के 2 लाख रुपया माफ़ कर देंगे। 2 लाख तो छोड़ो, 2 रुपया इस सरकार, गहलोत सरकार ने अभी तक किसी किसान के खाते में नहीं डाला है और लोग अब उनसे हताश होकर आने वाली जो गाँवों की सरकार बनने जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के डूंगरपुर जिले में 10 पंचायत समितियां और जिला परिषद प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है और अवश्य ही हमारे सारे कार्यकर्ता मिलकर सारे बोर्ड बनाएंगे। इसी बात के साथ मैं मेरी बात हमारे सामने है कार्यालय प्रभारी, जो पूरा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का सागवाड़ा विधानसभा का संभाल रहे हैं। सर बताइए, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? जनता खुद समझदार है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इसमें जुटा हुआ है। पंचायत चुनाव में अनुशासन ढंग से हमारा जो कार्यकर्ता है वो राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत है। उसको अनुशासन का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं अनुशासित है। मैं पिछले कई वर्षों से कार्यालय का भार संभाल रहा हूँ और यहाँ भी 2 दिन से हमने बहुत कम समय में आवेदन के लिए निवेदन किया था। तो आज सभी कार्यकर्ताओं ने अनुशासित ढंग से अपनी पूर्ण टीम के साथ, पूरी टीम के साथ में यहाँ आए और अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। हम इन्हीं आवेदनों को संकलित करके जिला कार्यकारिणी में उच्च अधिकारियों के पास में भेजेंगे और यहाँ पर किसी भी प्रकार का विवाद कांग्रेस की तरह नहीं है। हमारे कार्यकर्ता पहले से ही समझे हुए हैं कि जिसको भी टिकट मिलेगी उसको शिरोधार्य करेंगे, इसमें कोई मतांतर नहीं होगा। और ये राजस्थान और यहाँ डूंगरपुर जिले में जिला प्रमुख से लगा करके प्रधान की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग विराजमान होंगे। यहाँ पर कमल और हमारा जो झंडा है वो भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम फहराएंगे। धन्यवाद। सामने है ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नटवर जी पटेल। नटवर जी बताइए, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, उसके बारे में बताइए। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल और सभी जो ये 3 मंडल पड़ते हैं, क्षेत्रीय मंडल, ग्रामीण मंडल और उत्तर मंडल, उसके कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ यहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन के साथ यहाँ जो फार्म भरने के लिए आए, उसमें हम पूर्ण रूप से हर जगह पे हमारे प्रधान बनने जा रहे हैं। पंचायत समितियों पे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा
पूर्व के कार्यकाल में, भाजपा कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास के जो कार्य किए, हमारे वसुंधरा सरकार में आदरणीय केंद्र की सरकार में आदरणीय मोदी जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे पीएम आवास योजना, जिसका लाभ आज घर घर तक पहुंच रहा है, गैस के चूल्हे घर घर तक पहुंच रहे हैं, बिजली के बिल पूर्व में माफ़ किए थे, आज ये सरकार बेचारे गरीबों के पास में, किसानों के पास में मन माफिक ये बिल वहाँ से भरवाए जा रहे हैं। लोग त्राही कर रहे हैं, लोगों की माली हालत कोरोना की वजह से खराब हो गई है। इसके बाद में भी कई हमने शक्ति प्रदर्शन किए, सरकार के विरोध में झंडे फहराए, लेकिन अभी तक सरकार के अभी तक उनके कानों पे जूर नहीं रेंग रही है और लोग त्राही कर रहे हैं। काश्तकार परेशान है, युवा बेरोजगार है, लोगों को गुमराह करके कांग्रेस सरकार और ये यहाँ की जो भी बी पार्टी जो आई है, उन्होंने गुमराह करके वोट जातिवाद के आधार पर ले गए। अब लोगों को वास्तविकता मालूम पड़ रही है कि वास्तव में विकास तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये लोगों ने जो गुमराह आज तक लोगों को जो गुमराह किया, लोग आज पछता भी रहे हैं और यहाँ पूर्णतः लोग आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी कोई पार्टी उनका विकास नहीं कर सकती। चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, हर तरह से परेशानी इतनी बढ़ रही है और आज कांग्रेस सरकार के पास में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, नगण्य है। आज रोजगार गारंटी के काम लोग त्राही कर रहे हैं, लंबे समय से परेशान है। अभी दीपावली का पर्व आ रहा है, लोगों के पास माली हालत कोरोना की वजह से खराब है, व्यापारी परेशान है, आम जन त्रस्त है। मैं आदरणीय हमारे जो पूर्ववत नेताओं ने बहुत कुछ बताया है, मैं ये इस मौके पर यही कहना चाहूँगा, एकता समाचार हमारी हर बात आगे तक पहुँचाता है और जनता त्राही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे डूंगरपुर जिले में परचम लहराएगा और जिला प्रमुख भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। भारतीय जनता पार्टी। हितेश जी बताइए, किस मुद्दे पर आप पंचायत राज चुनाव लड़ा जा रहा है, इसके बारे में बताइए। पंचायत राज चुनाव में मुद्दे राज्य की जो कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार, उसको क्षेत्र की जनता ने बखूबी देखा है। एक तो उन्होंने उनकी कुर्सी की खींचतान में जो समय इस राजस्थान की जनता का बहुमूल्य समय जो बिगाड़ा है और उनके जो झूठे वादे थे किसानों के प्रति कि कर्जा माफ होगा, युवाओं के साथ में उन्होंने छल किया था कि आपको 3,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं दे पाएगा। और आज क्षेत्र की जनता बिजली बिल भरने में मोहताज हो रही है, इतने सारे बिजली के बिल आ रहे हैं, जबकि वसुंधरा जी की सरकार में 10,000 तक के बिजली बिल माफ थे किसानों को। आज चारों ओर से हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, सब जगह से असंतोष ही असंतोष है और क्षेत्र की जनता 2 साल के इनके कार्यकाल को देख चुकी है। और आपने देखा होगा, एकता समाचार के माध्यम से आप बताओ उनको कि हमारे यहाँ पे जो उनको अभी कैंडिडेट नहीं मिल रहे पंचायत समिति जिला परिषद के, और आज हमारे सामने ये समस्या आ रही है कि शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने के लिए कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो उमंग है, वो देखते ही आपको पता चल रहा है कि किसका बोर्ड बनने जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सागवाड़ा बोर्ड हमारा बनेगा, गलियाकोट बोर्ड भी हमारा बनेगा और जिला प्रमुख और 10 पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है। ऐसा क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, हमारे नेताओं में भी उत्साह है। सरकार भले हमारी राजस्थान में नहीं है, लेकिन लोगों का जो हुजूम, कार्यकर्ता का जो हुजूम है, वो हमारे साथ में है। और उनके अंदर आपने देखा होगा कि कांग्रेस भी 2-3 भागों में विभक्त हो गई है, उनके नेता एक जादम पे नहीं है, तो उनका बोर्ड बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा संघर्ष कांग्रेस से नहीं है, हमारा संघर्ष कांग्रेस के द्वारा उपजाई गई बी पार्टी से है। सीधी टक्कर हमारी बी पार्टी से, बाकी वो कांग्रेस हमारी टक्कर में गई है। हमने हुए उत्तर मंडल के अध्यक्ष सर, बताइए आपके क्षेत्र में पंचायत राज चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा और कैसे लड़ा जाएगा, कार्यकर्ताओं को बताइए। मुद्दे तो इतने हैं कि पूरी जनता जानती है और कार्यकर्ता भी जानते हैं और विपक्ष भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। सब कुछ जानने के बाद मैं तो इतना कह चाहता हूँ कि संगठन की जो विपक्ष की टीम है उसका कोई कप्तान ही नहीं है। हमारे पास कप्तान है
और बिना कप्तान के यदि वो मैदान में उतरते तो उनका किसी भी टीम का क्या हाल होता है वो उनको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। दूसरी बात, गहलोत सरकार और सचिन जी पायलट की सरकार ने पंचायत समिति बनाएंगे नहीं, जिला परिषद नई सीटों का निर्धारण करेंगे, ना तो पंचायत समिति बनाई ना कुछ भी नहीं किया। खामो खाम फालतू में पाड़वा और सरदा के लोगों को गुमराह करके ओबरी बीएमपी पूरे सागड़ा विधानसभा में 3-4 पंचायत समिति नहीं बनाई करके पूरी सागड़ा विधानसभा के लोगों को गुमराह करके खामो खाम जयपुर और दिल्ली के चक्कर कटवाए हैं। अतः जनता पूरी जान चुकी है कि बहुत बड़ा धोखा हमसे किया गया है और धोखे में रखकर ये सब काम किए जा रहे हैं। अतः सब लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका काफ़ी लगाव हो चुका है और उनको लगा कि सामाजिक समरसता और 36 कौमों को लेकर चलने वाली यदि कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमारे सामने है पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अनिल जी पुरोहित। अनिल जी बताइए, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? जनता सब कुछ जान चुकी है, उनके साथ में बहुत धोखे हो चुके हैं। वर्तमान परिस्थिति ये है कि हमारा ग्रामीण मंडल है जो 12 पंचायत समिति वार्डों में विभक्त है। हमने हर जगह प्रवास करके देख लिया है। 12 वार्ड हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देंगे। 2 हमारे जिला परिषद वार्ड पड़ते हैं, भिलुड़ा और दिवड़ा छोटा, ये दोनों वार्ड भी हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और वर्तमान में माहौल देखते हुए ये लगता है कि कोई भी पंचायत समिति खाली नहीं रहेगी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। सभी प्रधान अपने बैठने, जिला परिषद अपनी बैठनी है और गांवों की सरकार, भले जयपुर में कांग्रेस की सरकार है पर गांवों की सरकार बीजेपी की होगी। ये वास्तव में है और ये अगले चुनाव के लिए लाभप्रद होगा। मैं कहता हूँ बीजेपी पार्टी चुनाव तो जीती हुई है, जीत जाएगी। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है ना वो भारत माता के लिए काम करती है। पहली बात तो इसलिए क्या इंसानों को पता नहीं है कांग्रेस कितने सालों से, सदियों से बेहला फूसला करके वोट लेने वाली ऐसी पार्टी, क्या आपको पता नहीं होगा? दुनिया को पता है, संसार को पता है, पर मैं कहता हूं कि भारत माता के लिए काम करने वाली पार्टी बीजेपी है। बीजेपी क्यों है? आज विश्व देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, पूरी संसार को क्या कर रहे हैं। आप देखिए इस बात को, आप सोचिए, आप भी पत्रकार हो, आप भी मीडिया हो, पूरी मीडिया में क्या आ रहा है? बीजेपी इसलिए काम कर रही है। बीजेपी को आज भारत माता के लिए काम करना है, भारत के हर व्यक्ति को। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी कांग्रेस, ये देश में कितनी पार्टियां थी, मोदी जी कैसे आ गए? आप ही बताइए ने। सभी ने कहा था कि मोदी जी को गिराओ, नहीं, क्योंकि भारत माता के लिए काम करने वाला व्यक्ति को माँ भारती साथ देती है। भारत माता के, हम एक भारत माता के बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता क्यों हैं? क्योंकि भारत मातृभूमि के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम तो भारत माता के लिए काम करते हैं, संसार में देश के लिए काम करना। हम वो सिपाही हैं भारत माता के, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हम जहां भी कूदेंगे वहां पर जीत ही जीत हासिल होगी। दुनिया जानती है हमें कि भारत माता के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के क्या धन्य होता है, क्या जय होती है, जयकारा होते हैं। आप देख रहे होंगे, टीवियों पे देख रहे होंगे, हर जगह पे आप देख रहे होंगे कि भारत माता पे अगर राज करता है तो मोदी जी चलता है। कि राजस्थान में क्या एक ही सीट हमारी कांग्रेस आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बैठ करके बैठा है, गहलोत बैठा थे, क्या हम हार नहीं जाएंगे? हम केंद्र में बैठे हुए हैं, याद रखिए गहलोत सरकार, हम केंद्र में बैठे हुए हैं। हम देश की रक्षा के लिए हैं, भारत माता के लिए हैं। और ये भारत माता के लिए आज देख सकते हो पूरा विश्व आज क्या कर रहा है। वो एक मैंने वीडियो देखा है, उस वीडियो में क्या है, गहलोत का कुछ वो देखा, उसके टेस्ट है, उसके अंदर में